सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से निश्चित घोषित कर दिया है कि 7 सितंबर को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होना है PGQ P01 कोड के लिए। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को जानकारी भी दे दी है पूरे डिटेल सिलेबस की, जो कि आना है। बच्चों को कन्फ्यूजन था कि हिंदी आना है नहीं आना, तो वो सब कुछ मैंने कल और आज के वीडियो में बना दिया। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब बच्चे हमारे पास कुछ मुश्किल से 8-10 दिन, तो उन दिनों में मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयारी करा सकती हूँ तो वो मैं कराऊँगी। तो आज जो बच्चों में तैयारी करा रही हूँ वो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, बीएड में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बीएड का जो कोर्स है ये बेसिकली शिक्षण पद्धति से लेकर ही संबंधित होता है, और इसमें जो अधिकांश क्वेश्चन आने वाले इस एग्जाम में और जो आने वाले भविष्य में आप टीईटी का एग्जाम देते हैं, सीटेट का देते हैं, या कोई भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उन सब में ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं बच्चों कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न होता है। तो देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ कि देखिए, आप टीचिंग जब बीएड करते हैं तो बीएड में आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है या ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, या कोई भी आपका जो सिलेबस है। आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपने इस सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाना कैसे आता है, वो आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथड में। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर टीचर बनते हैं तो आपके सामने स्थिति होती है कि अगर मान लीजिए बच्चे ने कोई भी परिस्थिति में काम किया है तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आती है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप टीचर बनते हैं, या तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के बनोगे या 6 से लेकर 10 तक के, तो इन दोनों स्थिति में बच्चों की मानसिकता क्या होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, टीचर का कैसा रिएक्शन होना चाहिए, उसके सिचुएशन को देख के वो सारी टीचिंग एप्टीट्यूड में आती है। जैसा कि मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए बच्चे होमवर्क करके नहीं आए तो आप एज ए टीचर क्या करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चों इसमें। तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? यानी कि जो शिक्षक है उसको पढ़ाने से पहले जो उसके विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनका स्तर जरूर जानना चाहिए। यानी कि बच्चे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हैं, उनका आईक्यू बहुत तेज है, या सामान्य बच्चे हैं, या बिल्कुल ही मतलब उनको नहीं समझ में आता है कुछ भी पढ़ाया, तो क्या ये ज़रूरी है? क्या आपकी दृष्टि से सही है? तो इसका ऑप्शन है राइट 1, यानी कि बिल्कुल सही है, पूर्णता। तो जैसे मैंने टिक लगाया, तो जहाँ जहाँ पे मैंने पेंसिल से सर्किल किया है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को अब हम आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज़ में बोलकर, और चेतावनी देकर। तो देखो, चेतावनी देना किसी को सबसे अच्छा तरीका होता है हैंडल करने का। मान लीजिएगा, अगर आप कक्षा की बात छोड़ दीजिएगा, अगर सामान्य जीवन में भी कोई आपके साथ बदतमीजी करता है तो क्या आप उसको, जैसे ही वो आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा, आप क्या उसे लात घूंसे मारना शुरू कर दोगे? नहीं करोगे ना। या आप दीवार पे मुक्का मारते हो? नहीं करते हो। तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? चेतावनी देते हो, प्लीज़ डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, है ना। तो वही चीज़ आपको एज ए टीचर भी करना है। तीसरा क्वेश्चन है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान हो सकता है? यानी कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा पिक्चर देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो उससे क्या उनको हो सकता है? पहला ऑप्शन है, उनकी कीमती समय नष्ट हो सकता है, वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, वे अपराध करना सीख सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो आपने चुनना है। देखिए, होता क्या है कि आपने देखा ही है कि जो पिक्चरें होती है वो कभी कभी मतलब किस रूप में बनाई जाती है, उसको रोमांचक बनाने के लिए उसमें वो डाला जाता है, क्या एक्स्ट्रा मनोरंजन डाला जाता है। जैसे दिखाते हैं कि हीरो 2 बाइक पे बैठ के चल के आ रहा है और फिर इस तरीके से वो बंदूक चलाता है, कोई दिखाता है ऊपर 12 मंजिल की बिल्डिंग से कूद गया। तो अगर बच्चे इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो वो भी अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा कि वे जीवन में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, यानी कि ऐसी कल्पना अपने जीवन में बना लेंगे जो कि उनके जीवन में मुश्किल साबित हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करना कौन सा? नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अनुशासन के मामले में कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि आप
क्या करें, मतलब आप टीचर को बच्चे परेशान कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्र को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप अपने छात्रों को रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़, पहले तो आप वार्निंग देंगे कि ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ आप डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आप छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो छात्र छात्राएं हैं वो डिसिप्लिन रहे तो उनको क्या करेंगे आप, उनसे प्रश्न पूछेंगे, ये तो नहीं हो सकता, उनसे शोर करने को रोकेंगे नहीं, उनसे नियमों का पालन कराएंगे या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब इंसान के जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व आ जाता है तो इंसान अपना आप ही अनुशासित हो जाता है। अभी जैसे मान लीजिए आपके जीवन में अभी उत्तरदायित्व क्या है कि आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको किसी के भी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही डिसिप्लिन रहेंगे। तो यानी कि अगर जीवन में उत्तरदायित्व आएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। स्व अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो क्या करेंगे आप, उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, ये भी दे सकते हैं, उन्हें अच्छे आचरणों के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन अगर सटीक ऑप्शन को बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा कुछ उत्तरदायित्व, कुछ नहीं देंगे, आप पूरी तरीके से उनको अच्छा आचरण करने के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकता है यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। देखिए, शिक्षक जो होता है, बच्चों को कभी कभी जो होता है वो मानसिक तनाव होता है। जैसे अभी बच्चों को हो रहा है, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को देख के बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, जिन बच्चों ने पहली बार दे दिया 10+2 के बाद, तो उस कंडीशन में एक टीचर क्या कर सकता है, एक या तो उनको आलोचना करना शुरू कर दे कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो बेकार हो, तुम तो ड्रफर हो। दूसरा है वृत्तिगत दृष्टिकोण से या मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से। तो अगर टीचर का जो मेन जो फोकस अगर नैतिक हो या ना नोबल रीज़न हो कि नहीं, देखो अगर आप सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम देखोगे तो पहले तो क्या होता था कि आप उत्तराखंड में ही पढ़ रहे हो, लेकिन सीयूटी देने से आपको जीएनयू में भी एडमिशन मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा, ये ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा। तो ये क्या है, एक बच्चे की अच्छी डायरेक्शन होगी, ये नैतिक रीज़न होगा। तो इस तरीके से आपने देखना है। नेक्स्ट आता है आपको छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, जैसे छोटे बच्चों को आप चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं तो आपने देखा है कि छोटे बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो आप एज ए टीचर क्या करना चाहिए, छात्र जानवरों को न छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते रहें, छात्र आपस में न झगड़े। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, इनमें दो ऑप्शन ज़्यादा सही है। एक तो छात्र को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दे कि जानवरों को ना छेड़े। क्यों? क्योंकि अगर वो जानवरों को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कभी कोई जानवर उग्र होकर उन पर हमला कर सकता है। छात्र अनुशासन बनाए रखें। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए सही माने जाएंगे। इनमें से जो सटीक ऑप्शन होगा वो यही है कि जानवरों को ना छेड़े, है ना। अगर जू की बात छोड़ दीजिए, चिड़ियाघर की बात छोड़ दीजिए, घर में भी हमको यही बोलते हैं कि जो घर में पालने वाला जो जानवर है उसको अनावश्यक रूप से ना छेड़े। तो वही चीज़ें बच्चों को बाहर भी हमें सिखानी होती है। नेक्स्ट है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्ति रूप से समझाऊंगी, उसको सहज रूप से लूंगी, उसे उचित दंड दूंगी। देखिए, मतलब कि कोई बच्चा है बहुत शरारत करता है ना बच्चा, तो क्या करेंगे आप, क्या उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे या उसकी काउंसलिंग करेंगे या उसको दंड देंगे या उसको क्या करेंगे। तो इसका उत्तर यही है बच्चों, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे, मतलब पर्सनली उसको बुलाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे कि वो ऐसा क्यों करे, उसको वार्निंग देंगे और उसको समझाएंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन आ गया आपका। अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर होगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खेल कूद में आगे हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उनको बड़े बड़े मैच दिखाएंगे, छात्रों को खेल के नए नए सम्मान देना, छात्रों को बताना खेलना उतना ही महत्व जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो देखिए, स्वयं अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप बच्चे को ये इंपॉर्टेंस दिलाए कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे की रुचि ज़्यादा बढ़ती है। तो इसमें जो ऑप्शन होता है, ये दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, लेकिन जो सटीक ऑप्शन होगा वो यही है
कि आप बच्चे को उसकी महत्वपूर्णता तो बताएं, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ खुद इन्वॉल्व होते हैं ना तो बच्चा और अच्छे से कर पाता है। जैसे मान लीजिए घर में मम्मी बच्चे को पढ़ा रही है, अगर मम्मी सिर्फ बोलेगी कि मम्मी खुद मोबाइल पे लगी है और बच्चे को रहा तू पढ़ ले मैं आ रही हूँ, तो बच्चा नहीं पढ़ता है। लेकिन मम्मी अगर बच्चे के साथ बैठती है और उसका थोड़ा इन्वॉल्व होती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, छोटे बच्चों को अगर पढ़ाती है तो बच्चा उसे ऑटोमेटिकली पढ़ने लगता है। तो वही चीज़ बच्चे के साथ मैदान में करनी है। मतलब ये नहीं है कि आपको रस्सी कूद करना शुरू कर देना, बट बच्चे के साथ मैदान में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने कितना कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन। हमें लगा कि ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? देखो किसी भी इंसान को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग। देखो जिसके पास कॉन्फिडेंस है ना तो वो हर चीज़ जीत लेता है। कॉन्फिडेंस बोलने का, खेलने का, उठने का, बैठने का, बातचीत करने का। अभी मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं क्यों बना पा रही हूँ? क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है कि मैं इसे बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना आता है या मुझे इसकी नॉलेज है, मैंने बीएड करी है। नो, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं इस चीज़ को कर पा रही हूँ भगवान की कृपा से। तो कॉन्फिडेंस इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैं शायद बहुत तेज स्पीड में बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करते हैं तो शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए? पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके छात्र आप पे विश्वास करें, माता जैसा व्यवहार करना है, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए वैसा तो गुरु को गुरु की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर आप उनके कॉन्फिडेंस को पाना चाहते हैं तो आप मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, उन कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लास अगर आप बच्चे को ले रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चा तब तक क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेता। कब तक नहीं लेता? देखो बच्चा तब तक किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता जब तक कि उसके मन में खुद के अंदर जिज्ञासा ना हो। ठीक है, उसके अंदर खुद के अंदर क्यूरोसिटी ना हो। मान लीजिए जब पहली बार सेब नीचे गिरा तो न्यूटन के मन में जब तक जिज्ञासा नहीं आई तब तक उसने जो ग्रेविटी की जो खोज थी वो भी नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार से जब तक बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएगा और नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें यही आंसर होगा कि उनमें सबसे पहले बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है कि भाई अगर आप मैथ्स के टीचर हो तो आप उन्हें समझाओ कि मैथ्स से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। साइंस के टीचर साइंस के हिसाब से समझाएगा। सोशल का बच्चा सोशल कि देखो सोशल पढ़ेंगे तो आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, साइंस पढ़ेंगे तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो जिज्ञासा पैदा करनी होती है। विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। देखो पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम इसलिए निर्धारित किया जाता है, यानी कि करिकुलम, मतलब कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा क्या पढ़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ेगा। तो उससे क्या होती है, फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जानकारी और कुशलता बढ़े। यानी कि एक तो बच्चे को प्रॉपर जानकारी होती है कि उसने पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है और किस एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है। तो उसका जो सीक्वेंस होता है उससे उसकी कुशलता को बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उससे भोजन व आवास की उचित व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की सुविधा हो। देखिए पहले तो आप देखो निःशुल्क शिक्षा तो नहीं होनी चाहिए, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कक्षा और शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा। देखिए आपको पता है कि जब आप जैसे होता है ना, कोई भी बच्चा होता है तो देखो पढ़ाई तो वो आराम से कर लेता है, मोबाइल में भी कर लेगा और उपकरणों से भी मिल लेगा, लेकिन बस अगर स्कूल में प्रॉपर शौचालय की सुविधा नहीं होगी तो जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ये कक्षा का भी और जो शौचालय है प्रॉपरली उनकी सेटअप होना चाहिए और जो उपकरण वो यूज़ करते हैं वो सारे उनके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक छात्र को अन्य विषयों में अच्छा और गणित में कमजोर है कि गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यानी कि बच्चा है बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा है, गणित में कमजोर है तो क्या करोगे? उससे कहेंगे गणित में अधिक परिश्रम करें, उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, उसके माता पिता से बात पर विचार करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो देखिए आप बच्चे को सिर्फ ये बोलें कि तुम परिश्रम करो और तुम हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं अगर आपको बोलूँ कि तुम पढ़ लो तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो टीचर का काम क्या होता है? अगर मैं बच्चे को मैथ्स पढ़ा रही तो मैं देखूंगी कि बच्चे की कमजोरियां क्या हैं, क्या बच्चों को
जो उसके बेसिक्स है क्या वही उसको समझ में नहीं है। मान लीजिए बच्चे अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग में गड़बड़ करता है, तो मुझे क्या समझना है कि पहले मुझे इसके ये ठीक करने, अगर वो इनको ठीक कर लेगा तभी वो बड़ी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री जैसे कॉस थीटा साइन बड़ी जो कैलकुलेशन होता है एलजेब्रा उनको कर पाएगा। अब बच्चे को प्लस माइनस से ठीक से नहीं आएगा तो वो कैसे करेगा, है ना। तो यानी कि सबसे पहले हमने उसकी जो कमजोरियाँ है उसको पकड़ना है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं। आपको चाहिए कि अगर दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, एज ए टीचर आप क्या करोगे, उनकी सीट बदल देंगे। भाई हमारे टाइम पे तो टीचर ऐसे ही करते थे उनके माता पिता को सूचित करेंगे, उनकी जगह बदलने को मना कर देंगे। छात्र से कहेंगे वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो देखो मिलकर रहना मतलब एक दूसरे के साथ हारमोनी बनाना ही टीचर को बच्चों को सिखाना चाहिए। यानी कि एक बच्चा झगड़ रहा है तो उनकी सीटों को अलग अलग कर दे। घर में मम्मी पापा कहते हैं ना कि तुम उस कमरे में बैठ जाओ, तुम उस कमरे में बैठ जाओ, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टीचर बच्चे को सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाता बल्कि ये भी सिखाता है कि आपने एक दूसरे के साथ किस तरीके से भाईचारे की भावना के साथ रहना है ना, जैसे कि ब्रदरहुड जिसे फीलिंग बोलते हैं, ब्रदरहुड भाई भाई ब्रदरहुड फीलिंग के साथ। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ 17 क्वेश्चन मैंने कराए थे। कल भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी टीचिंग एप्टीट्यूड के, और मैंने सोशल स्टडी का भी PDF बना दिया है आप लोगों के लिए, उसका भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अगर पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और आने वाले वीडियो जो होंगे वो पेड बेसिस पे होंगे, तो इसलिए आप मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो ही आप उन वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स बटन में 40 रुपीज़ यूट्यूब को पे करके भी आप थैंक्स को करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।